हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ कॉन्सेप्ट 25। आज हम परसेंटेज चैप्टर को जीरो से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। यानी अगर आप बिगिनर्स हो या एसएससी सीजीएल लेवल तक जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज? मतलब एक संख्या को 20% बढ़ाया गया है, फिर 20% घटाया गया है, तो इसका शुद्ध परिवर्तन क्या है? इसका एक सक्सेसिव फार्मूला होता है। सक्सेसिव फार्मूला क्या है? x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100, ये होता है इसका सक्सेसिव फार्मूला। इसी फार्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन इसका फार्मूला होता है, यदि x% को बढ़ाया जाए और x% को ही घटाया जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100%। ये होता है डायरेक्ट का। चलिए इसको आप सॉल्व करके पूरा दिखाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। +20 -20 -20 मल्टीप्लाई 20 बटे 100। +20 से -20 कट गया। अब जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तो बचा क्या? -4%। इस अर्थात कितने परसेंट की? 4% की कमी आई। इसके अलावा मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया था? एक्स स्क्वायर बटे 100%, जो माइनस में होगी। ये हमेशा डिक्रीज, यदि x% बढ़ाया जाए और x% ही घटाया जाए तो हमेशा इसमें कमी ही आएगी परसेंटेज में। तो इससे डायरेक्ट अपन करते हैं 20 गुणे 20 बटे 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आया कितना? -4%। आया ना? इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a b से 25% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम है? b का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। अब a और b के बीच का रेशो देखते हैं, a रेशो b। a b से 25% अधिक, यदि b 4 है तो a कितना होगा? 25% अधिक, तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/4। अब क्या पूछा है कि b a से कितने परसेंट कम है? a से कितने परसेंट कम है? -1, तो हो जाएगा -1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, तो इसका मान क्या होगा? 20%। क्या होगा? नेगेटिव में होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब बी ए से 20% कम है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इसमें दोनों को इंक्रीज करने के लिए बोला, ना कि डिक्रीज करने के लिए। तो इसकी टोटल इंक्रीज कितनी होगी? तो वही फार्मूला से याद करें, कौन से? x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100। इसी फार्मूले से इसको भी रखते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कितने? 2 1 का 2, तो 30 प्लस 2 इक्वल टू 30, सॉरी 32, तो हमारा कितना आएगा? 32%। 10 प्लस 20 प्लस 10
गुणे 20/100। 10 और 20 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 से 2 1 का 2, 30 और 2 32%। हमारा आंसर क्या होगा? 32%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या कितनी होगी? किसी संख्या, मान ले संख्या x है, x का 40% कितना है? 80 है, तो x का 100% मान कितना होगा? तो 40% 80 है, तो 40 को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2, तो x का 1% कितना होगा? 2। तो x का 100% मान कितना होगा? तो जो 2 गुणे 100 तो कितना आएगा? 200। तो x का 100% कितना मान होगा? 200। तो इसका आंसर क्या होगा? 200। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 30% घटाया गया है, फिर 30% बढ़ाया गया है, तो इसका शुद्ध प्रभाव क्या होगा? वही सक्सेसिव, यदि x% बढ़ाया जाए और x% घटाया जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है? -x²/100। इसको भी इसी फार्मूले से करते हैं, तो क्या होगा? -30 गुणे 30/100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से कितना होगा? -9%। ये बात हमेशा याद रखना कि यदि जितनी वैल्यू को बढ़ाओगे उतनी वैल्यू को ही घटाओगे तो हमेशा माइनस नेगेटिव में ही जाएगा। इसका मान क्या होगा? -9% की कमी हुई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर b का 20% है तो b a का कितने प्रतिशत होगा? 120 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो 120 का फ्रैक्शन वैल्यू, 120 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 120/100। इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। तो 120 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 6/5। अब क्या पूछा है कि a b का 120% मतलब 6/5। तो यहाँ से a और b का रेशो निकालते हैं, तो a और b का रेशो b बराबर 6/5। 6/5। इसमें क्या पूछा? b a का कितने प्रतिशत? किसका? a का मान कितना है? 6। a का कितने प्रतिशत है? कौन? b। तो a का मतलब 5/6 a का, तो 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 का मान होता है 16.66। तो इसको साफ करके देखते हैं, तो 5/6 का मान कितना होगा? 1/6 का मान 16.66, तो 5/6 का मान होगा सीधे 83.33%। 83.33%। देखिए 1/6 बराबर 16.66। अब इसी को 5/6 कर दो, कितना आएगा? 16.66 गुणे 5, तो हो जाएगा सीधे 83.33%। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद कुल वृद्धि कितनी होगी? हम इसको सक्सेसिव फार्मूला से भी बना सकते हैं और इसको रेशो फार्मूला से। तो इस बार मैं आपको रेशो फार्मूला से बता रहा हूँ। रेशो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब इसमें क्या पूछा? हर वर्ष मतलब 2 साल में, तो पहले साल होगा 10/11, दूसरे साल में 10/11, तो 10 100, 11 ग्राम में 121। ये कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है।
तो हो जाएगा 21/100 गुणे 100 तो हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा 21%। तो इसका आंसर क्या होगा 21%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 25% घटाया गया, उसे वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है, अब क्या पूछा कि 25% घटाया जाए, मतलब पहले 4 था इसको कर दिया 3। अब इसको वापस नॉर्मल मतलब प्रॉपर संख्या मिलाना हो, 25% घटा दिया तो इसको कुछ नहीं कि इसको रिवर्स कर देना है। इसको -1/4 के तो अब इसको ये ऐसे करता तो हो जाएगा +1/3। पहले क्या किया -1/4 के तो 25%। अब इसको वापस उसी स्थिति में तो इसको रिवर्स कर देना तो +1/3 बराबर 33.33%। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमको 33.33% वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह अपनी सेम मूल संख्या ओरिजिनल संख्या में वापस आ जाए। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x का 15% 45 है तो x ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, x का 15% मान कितना है 45 है, तो x का 100% मान कितना है, पहले x का 15% तो 1% बराबर हो जाएगा 3, तो x का 1% कितना है 3, तो x का 100% मान कितना होगा 3 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 300, तो इसका आंसर होगा 300। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया तो इसका शुद्ध परिवर्तन क्या है। वही सक्सेसिव फार्मूला, पहले 25% पहले 25% बढ़ाया गया है फिर 20% घटाया गया है, तो 25 + 25 - 20 -25 गुणे 20/100। अब आप सोच रहे हो कि ये माइनस बीच में क्यों, क्योंकि उसका मान क्या था x + y + x × y/100। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। +x + कोष्टक में -y + x कोष्टक में -y/100। ये कब होगा, जब x% बढ़ाया जाए और y% घटाया जाए, तब ये फार्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं और ये माइनस डायरेक्ट यहाँ जाते हैं, इसलिए -x × y/100 हो जाता है। ओके, आई बात समझ में। अब चलिए इसको करते हैं। 25 - 20 - 25 गुणे 20/100। अब 25 में 20 का कितना होगा 5 -25 चौको 100, 4 पंचे 20, 5 - 5 तो बराबर कितना आ जाएगा 0%, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 25% बढ़ाया गया फिर एक संख्या को 50% बढ़ाया गया है फिर 50% घटाया गया है तो परिणाम क्या होगा। वही सेम
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, माइनस 50 गुणे 50 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो तो हो जाएगा माइनस 25%, तो सीधे हो जाएगा, सीधे -25% की कमी होगी। ओके, मैं आज आपको बेसिक बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बेसिक से हाई लेवल के लिए ले जाता। तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, अगला वीडियो आएगा मीडियम लेवल का, और उससे भी अगला लेवल आएगा हाई लेवल का, जो एसएससी के मेंस तक के लिए पूछा जाता है। इसलिए मैं आज बिगिनर्स बच्चों के लिए बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए बी का 60% है तो बी ए का कितना परसेंट है? यदि ए बी का 60% है, अब 60% बराबर कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 3/5। ओके, तो सीधे सीधे यहाँ रखते हैं ए बराबर बी गुणे 3/5 है, 3/5 है। तो ए रेशो बी का मान कितना हो जाएगा? ए बट्टे बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बट्टे बी बराबर 3/5। ओके, अब क्या पूछा? बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का, तो हो जाएगा बी ए का कितना परसेंट है? तो बी ए का कितना परसेंट है, तो देखते हैं बी ए का कितना परसेंट है। तो हो जाएगा 5/3। तो 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान होता है 33.33। 1/3 का मान होता है 33.33। तो 5/3 का मान होगा सीधे सीधे 5/3 का मान कितना होगा? 33.33 गुणे 5, तो हो जाएगा 160। इसको साफ कर लेते हैं, 1/3 बराबर हो जाएगा 33.3। तो 5/3 बराबर हो जाएगा 33.3 मल्टीप्लाई 5, तो हो जाएगा 166.67 के लगभग। हमारा आंसर होगा बी नंबर, हमारा आंसर होगा बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए का 20%, बी का 30% है, तो ए और बी का अनुपात क्या है? यदि ए का 20%, बी का 30% के बराबर है, इसको अच्छे से लिखते हैं, ए का 20%, बी के 30% के बराबर है। तो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ए बट्टे बी का मान क्या होगा? 3/2। तो ए रेशो बी का मान कितना होगा? 3/2। यही हमारा आंसर है, सॉरी फर्स्ट आंसर है 3/2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगातार 10 और 20 की कुल छूट कितनी होगी? इसको मैं आपको रेशो से भी और सक्सेसिव परसेंटेज से ही बता दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इसको छूट डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? x और y% का डिस्काउंट। तो सबसे पहले x फार्मूला क्या होगा? x + y - x इंटू y/2।
100, ये होता है इसका फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। x प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई बटे 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको दोनों इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले सक्सेसिव में 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, 10 गुणे 20 बटे 100, 10 और 20 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से तो 2 एक का 2, तो इसका आ जाएगा 28%। तो इसका कुल छूट कितनी है? 28%। मैं आपको इसको रेशो से भी बता रहा हूँ। 10% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब क्या बोला? 10% की छूट कमी तो हो जाएगा 10 से 9, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा घटता है। और 20% की छूट तो हो जाएगा 5 रेशो 4, एक कम होगा, तो 10 बना 50 रेशो 9 चौको 36। अपन एक काम करते हैं, बेस वैल्यू को पूरा है तो 50 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो हो जाएगा 100 रेशो 72, 100 रेशो 72। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 28। ये इसका डिस्काउंट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 28%। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 25% बढ़ाया गया, उसे वापस लाने, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, इसका सीधे आंसर है 20%। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, आपको ये सीधे करना है। 4 रेशो 5, अब इसको वापस लाने के तो हो जाएगा 1/5 बराबर 20%। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 50% घटाया गया, तो टोटल इफेक्ट कितना है? नेट इफेक्ट कितना है? सबसे पहले 20%, मैं आपको रेशो से इसको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले 10%, 100% से 200% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। अब 50% घटाया गया, पहले कितना था? 100, 50% घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। अब इनके बीच के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 10 रेशो 15। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5/10, तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। तो कितने इंक्रीज हुए? 50%। ओके, इसको मैं डायरेक्ट बता सक्सेस 200 माइनस 50, 200 माइनस 50 माइनस 200 गुणे 50/100। तो 200 में 50 गए 150, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 5 दूनी 10, तो हो जाए कितना? 100। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 50%, जो इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या होगा? 50% की वृद्धि हुई। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बी की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब क्या पूछा? ए बी से 20% अधिक, मतलब 6/5, तो ए बटे बी का क्या होगा? 6/5 रेशो। तो क्या पूछा? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने परसेंट? -1/6। 1/6 का मान होता है 16.66, 16.67। तो इसका आंसर होगा 16.67।
ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या हर वर्ष 10% घटती है, 2 वर्ष के बाद कुल कमी कितनी होगी? तो भाई पहले इसको बता चुका हूँ, कितनी होगी? 19%। इसको आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे हूँ। कैसे देखो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो हो जाएगा 10/9 और दोबारा 10/9, 10×10 = 100, 9×9 = 81, इनके बीच का डिफरेंस 19%, यही है। मतलब 2 साल में 19% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 40% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो शुद्ध प्रभाव क्या होगा? कुछ नहीं, 40 - 20 - 40 × 20/100। तो 40 में 20 गए 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 रह जाएगा, 12% इंक्रीज होगी, कितनी होगी? 12%। ओके, एक्स बाई का 25% है, तो बाई एक्स का कितने प्रतिशत है? क्या पूछा? एक्स बाई का 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब क्या पूछा? एक्स बाई का कितना? बाई का 25% मतलब 1/4 है, तो x बट्टे बाई का मान कितना आएगा? 1/4। तो क्या पूछा है? बाई एक्स का, बाई एक्स का कितने प्रतिशत है? x से कितना? 3 गुना, तो x का तो जो 3/1 तो हो जाएगा 300%, मतलब 300 गुना, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटते, इसका वही x²/100 तो हो जाएगा, -1% की कमी होगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 125% 250 है, तो उस संख्या का टोटल मतलब 100% कितना होगा? तो हो जाएगा x का 125%, 250, 1% कितना हो जाएगा? 2, तो x का 100% कितना होगा? 200, तो आंसर कितना होगा? 200, आंसर होगा 200। याद रखो, मैथ रटने से नहीं समझने से आता है, और आज आप परसेंटेज को असली तरीके से समझ रहे हो, इसलिए याद रखना, मैथ को हमेशा समझ कर पढ़ो, ना कि रट्टा मार के। जो रट्टा मार के पढ़ता है वो आज याद रहता है लेकिन कल भूल जाता है, इसलिए हमेशा समझ कर पढ़ो। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 50% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? 50 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब क्या पूछा? ए बी से 50%, यदि बी 2 है तो ए कितना होगा? 3। ओके, अब क्या पूछे? बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा सीधे 33%, 33.33%। ओके, एक संख्या को पहले 20% फिर 30% बढ़ाया जाता है, तो सीधे वही सक्सेसिव, तो 20 धन 30 20 धन 30 50, 20 धन 30 प्लस 20 गुणे 30/100, तो जो 30 20 50
और 1 0 से 1 0 कैंसिल तो जो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 56%। कितना हो जाएगा 56%। 56%। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए का 30% 45, इसको याद कर लिए। ए का 30% 45 है तो ए का मान कितना होगा? ए का 100%। ए का 30% 45 है। एक सेकेंड, ए का 30% 45 है तो 2 15 दिन से 15 था 45, तो एक का 2%। यदि 3 है, पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा, एक सेकेंड, तो x का 100%, ए का 100% कितना होगा? 50 दूनी 25, 150। तो आंसर कितना होगा? 150 होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 20% घटाया गया है, फिर 50% बढ़ाया गया है, तो इसका हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इसको हो जाएगा नो चेंज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 80% बढ़ाया गया, फिर 50% घटाया गया, तो इसमें शुद्ध प्रभाव कितना आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 80% बढ़ाया गया, फिर 50% घटाया गया, माइनस 80, 80 गुणे 50/100, तो 80 में 50 गया 30, माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, तो हो जाएगा -10%। कितना हो जाएगा? -10%। तो इसमें हो जाएगा 10% डिक्रीज होगा। ओके, -10% डिक्रीज होगा। अब यदि ए बी का 75%, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी का 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, तो ए बट्टे बी का हो जाएगा 3/4। अब क्या पूछा? ए बी ए से कितना प्रतिशत अधिक? ए से तो हो जाएगा 1 अधिक है, तो 1/3 तो हो जाएगा 33.33, तो हो जाएगा आंसर 33.33%। एक संख्या को 15% बढ़ाया गया, फिर 15%, तो हो जाएगा सीधे x-(x²/100), तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसको सीधे -15 गुणे 15/100, तो हो जाएगा -2.25। ओके, तो इसको जो -2.25। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 200% बढ़ाया गया, फिर 100% घटाया गया, तो परिणाम धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? तो 200 - 100, 200 - 100 -200 गुणे 100/100, 200 - 100 तो मतलब 100, 100 से 100 कैंसिल, -100, तो -200 कितना हो जाएगा? -100। तो हमेशा क्या होगा? ओरिजिनल नहीं, हमेशा ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? हमेशा ऋणात्मक आएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी से 30% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। अब कुछ ए बी से, यदि बी 10 है तो 30% का मतलब ए कितना हो जाए? 7। अब क्या पूछा? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी ए से, ए से कितना?
3/7। 1/7 का मान होता 14.28, तो 3 का मान होगा 14 मतलब लगभग 42.85 के समथिंग आएगा। ओके, तो इसका आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 माइनस 40 गुणे 25/100, तो 40 माइनस 25 कितना होगा 15, माइनस 25 चौको 100, 10 चौको 40, तो माइनस 10, तो बराबर 5% वृद्धि होगी। कितनी होगी 5% की वृद्धि होगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20% की वृद्धि के बाद संख्या 144 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 20% की वृद्धि के बाद मतलब सीधे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5, तो वृद्धि के बाद मतलब पहले 5 से कितना होगा 6 हो गया, और 6 का मान कितना है 144 है, तो मूल संख्या कितनी होगी, तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, मतलब 24 गुना, तो ये भी 24 गुना कितना होगा 24 पंचे 120, तो आंसर कितना होगा 120। ओके, अब 80 को घटाकर 64 कर दिया गया, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। पहले कितना था 80 घटाकर कितना कर दिया 64, कितने का डिफरेंस है, इसको सबसे और काट देते तो 10 अट्ठे 80, 8 अट्ठाई 64, तो 10:8, इनके बीच का डिफरेंस 2/10, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 20%। ओके, प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 20%, जो कि क्या होगी कमी होगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ही -2 है, इसलिए 20% की कमी आएगी। यदि ए का 25%, बी का 50% है, तो A/B का मान ज्ञात कीजिए। ए का 25%, बी का 50% है, तो A/, तो 25 दूनी 50, तो A/B का मान होगा 1/2, तो इसका हो जाएगा A/B। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x का 60% 90 है, तो x ज्ञात कीजिए। x का 60% 90 है, तो x का 100%, तो 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, तो x का 2% 3 है, तो x का 100% 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 तिहाई 150, तो x का 100% कितना होगा 150 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। 25% की वृद्धि के बाद संख्या 250 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब वृद्धि के बाद 4/5, 5 का मान कितना है 250, लगभग 50 गुना, तो 4 का मान, तो जब 50 चको 200, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो मूल संख्या कितनी होगी 200 होगी। ओके, अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया गया है, तो शुद्ध प्रभाव क्या है। शुद्ध प्रभाव क्या है, पहले 10% घटाएंगे तो -10, प्लस 20% बढ़ाएंगे 20 माइनस 10 गुणे 20/100, तो 10 माइनस तो हो जाएगा +10, 1 0 0 1 0 0 तो हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 8% की वृद्धि होगी। कितनी होगी 8% की वृद्धि होगी। ओके,
अगला क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है तो ए रेशो बी का मान, इसे आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आता है। ओके, ये होमवर्क है आज का, होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है। अब अगला क्वेश्चन, 300 बढ़कर 360 हो जाता है तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी। पहले कितना था 300, अब बढ़कर कितना होगा 360, इनके बीच का डिफरेंस 60 है तो 60/300 लगभग कितने गुना है 100 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 30, 20%, लगभग कितना 20%, तो क्या हो जाएगा 20%। ओके, एक संख्या को 50% 3 बार बढ़ाया गया, कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब अब पहले 2 सक्सेसिव का, अब 3 का, इसका फार्मूला क्या होता है ये देखो। सबसे पहले फार्मूला, जब 3 बार बढ़ाया जाए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बाई जेड जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स बाई जेड बटे 10,000, ये होता है इसका फार्मूला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स बाई जेड बटे 10,000, ये होता है इसका फार्मूला जब 3 सक्सेसिव हो। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका देखो कैसे, 50 को 3 बार बढ़ाया गया, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस एक्स बाई 25, 50 गुणे 50 2500 प्लस 50 गुणे 50 2500 प्लस 2500 बटे 100 प्लस 50 गुणे 50 गुणे 50 कितने होगा 12,500 बटे 10,000। ओके, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है तो यहाँ हो जाएगा 12.2, 50 50 50 कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा 150 प्लस 2500 2500 2500 तो 7500, 7500 में 100 से डिवाइड करते हो जाएगा 25, 1 सेकेंड 75 होगा, सॉरी 25 25 25 75 होगा प्लस 1 जीरो तो 12.5 होगा, तो 150 और 75 कितना होगा 225, 225 और 12, 225 और 12 237, 237 और 0.5 हो जाएगा 237.5, ये है इसका आंसर। ओके, तो फार्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स बाई जेड बटे 10,000, ये है इसका फार्मूला, एक्स बाई जेड का सक्सेसिव फार्मूला। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 20 बार, एक संख्या को 20% 3 बार घटाया गया है, एक संख्या को 20% 3 बार घटाया गया है तो कुल कमी क्या है। कौन सा क्वेश्चन है ये 42 नंबर। मैं इसे आपको रेशो से बता दे रहा हूँ, सबसे आसान। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ओके, तो इसको 5 5/4 5/4 5/4 5 पचम 25 पंचे 125 रेशो 4 चको 16 चको 64। ये अपन क्या करते हैं, बेस
क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस अपन कुछ नहीं करते, 125 को सीधे 100 बनाते हैं, इससे हमको कैलकुलेशन आसान होगी। तो कुछ नहीं करते, दोनों साइड 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा 100 रेशो 64 चौको कितना होगा, 64 चौको 256, और 256 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 51.5। ओके, अब इनके बीच का डिफरेंस सीधे सीधे क्या है 48.5, यही इसका सॉरी 51.2 आएगा, 51.2 आएगा। ज्ञात कर लेते हैं, 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 कितना होगा 256 बटे 256/5, तो कितना आ जाएगा 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ कितना आएगा 51.2। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 48.8, 48, यही इसका आंसर है। ओके, अब जगह कम होने के कारण ऐसा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन। ए बी से 40% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए बी से कितने 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, कितनी होती है 2/5। अब क्या पूछा, ए बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक मतलब 7/5, तो ए बट्टे बी का रेशो क्या हो जाए 7/5, सॉरी 7/5। अब क्या पूछा, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो इनके बीच डिफरेंस हो जाएगा 2/7, 1/7 मतलब 14.28, तो 2/7 बराबर हो जाएगा 28.57 के लगभग, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 15% 2 बार बढ़ाया गया तो कुल वृद्धि क्या होगी। अब आप इसमें वो मत लगा देना कि -x²/100, वो क्या होगा जब एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वैल्यू उतनी ही घटेगी, बट इसमें दोनों बढ़ाए गए तो इसको कुछ नहीं करना है, 15 + 15 + 15 × 15/100, 15 30, 15 में 225, 225 को 100 से डिवाइड करके कितना होता है 2.25, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 + 2 पॉइंट हो जाएगा 32.25, इसका आंसर होगा हो जाएगा 32.25%। एक संख्या को 2 बार 10% 2 बार घटाया गया है तो कुल कमी कितनी होगी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसका सीधे आंसर कितना होगा 19%। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 25% बढ़ाया गया फिर 25% घटाया गया तो इसका शुद्ध प्रभाव क्या है, वही -x²/100, तो हो जाएगा 25 -25 गुणे 25/100, तो हो जाएगा 25 25 में 625, तो हो जाएगा -625/100, तो कितना जाएगा -6.25%, जो निगेटिव होता है हमेशा 6.25% की कमी होगी। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब 30 को घटाकर 270 कर दिया गया तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, क्या लिखा है 30 को घटाकर, पहले 30 था 300 घटाकर 270, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा 30/30,
300 लगभग 10% की कमी होगी। कितनी होगी? 10% की कमी होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, 120 बढ़कर 180 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले था 120 बढ़कर कितना होगा? 180, इनके बीच का डिफरेंस 60, तो प्रतिशत वृद्धि 60/120 तो लगभग 50% होगा। कितना? लगभग 50%। इसका आंसर होगा कितना? 50%। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक संख्या को दोगुना किया गया फिर 50% घटाया गया, अंतिम परिणाम क्या होगा? मान लो पहले 100 था, इसको दोगुना किया मतलब 200 कर दिए। अब 200 को 50% घटाया, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/2, तो इससे इसको 1/2 कर दे तो कितना आएगा? कितना? 100। पहले 100 था, अब कितना? अभी भी 100, तो मतलब इसके उसमें परिणाम में कोई परिवर्तन, तो मतलब ये जो पहले था वही, इसलिए इसका हो जाएगा ओरिजिनल हो जाएगा, मतलब ना तो बढ़ा ना तो घटा, मतलब जो शुरुआत में था वही अंतिम में है। ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, आज हमने टोटल कितने किए हैं? आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं, जो एकदम बेसिक थे, जो मतलब नए बिगिनर्स है, जिनको अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, उनके लिए मैंने बहुत बेसिक से एकदम लो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। कल मैं इससे एक लेवल ऊपर, फिर उसके बाद और ऊपर लेवल का स्टार्ट करूंगा। ओके, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो बिलीव करो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग ही हुआ होगा, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि धीरे धीरे माइंड डेवलप होगा और धीरे से मतलब लोअर से अपर लेवल तक जाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक भेजो, और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।